बेताल जी हमारे बहुत निकट ही हैं। अब मैं लंकेश को पीछे से पकड़कर उन्हें अनियंत्रित कर दूंगा। बेताल जी असफल अवश्य हुए, किंतु यदि लंकेश की दृष्टि उन पर पड़ जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये क्या था? लंकेश, ये तो मात्र एक शिला थी। पर्वतीय स्थान पर तो शिलाएं गिरती रहती हैं। लंकेश, इस समय तो तुम मेरी युक्ति से बच निकले, किंतु और शिवगण शेष है, उनसे कैसे बच पाओगे? आलाय। ओह, अब लंकेश मेरे निकट पहुंचने ही वाले हैं और मैं भी अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं इन लताओं से लंकेश के चरणों को इस प्रकार उलझा दूंगा कि लंकेश संभाल ही नहीं पाएंगे और अवश्य गिरेंगे। पोलपिल, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। मैं अपने हाथों से आत्मलिंग तो नीचे लाकर भूमि पर स्थापित करने के लिए लंकेश तो विवत कर दूंगा। इस छोटी सी टहनी से आत्मलिंग को स्थापित कर सकते हैं। लंकेश जैसे महाबलशाली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? और आप तीन दुर्बल लताओं का तो बहुत प्रभाव होता रावण पे, है ना? रावण पर मेरी लताओं का अवश्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पे तपोशक्ति का संचार किया है, इसलिए कदापि ये खंडित नहीं होंगी। अब आले लंकेश, मैं उन पर अपनी टहनी का वाल तलूंगा। अब मेरी लताएं रावण को उलझा लेंगी। ये तुच्छ लताएं मेरे मार्ग की बाधा बन रही हैं। अब मुझे तैयार लेना चाहिए। देते ही दिलेंदे, मैं इन पर अपनी टहनी से वाल तलूंगा। अरे तोतला जी, सावधान व सतर्क रहिए ना। लंकेश द्वारा लताओं के खिंचाव के कारण ही आप गिर पड़े। इनसे तो मैं मुक्त होकर ही रहूंगा। इन लताओं में उलझकर भी गिरे नहीं लंकेश। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। ताकत लगाइए, लंकेश जी ताकत लगाइए, तोलिए ना मत। लगा तो रहा हूं बल, किंतु कोई कार्य नहीं कर रहा।
इन पर तो लताओं का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, तो टहनी का बाल तलने का क्या लाभ? ये सभी मिलकर एक उचित योजना का भी निर्माण नहीं कर सकते। कैसी लताएं हैं ये जो मुझे उलझाकर रोकने का प्रयास कर रही हैं? तोतला जी, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तोतला जी, सहायता कीजिए। चित्कार मत कीजिए तोतला जी, मत कीजिए चित्कार। ये क्या हुआ? मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। गौरी पुत्र, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई तो अवश्य था वहां। लंकेश, किंतु वो जो भी था वो तो आपकी भय से दूर चला गया ना। अब जाने भी दीजिए लंकेश। आप तो मुझे आगे की कथा में कृपया ये बताइए कि जब वीरभद्र जी ने चंद्रदेव पर प्रहार कर दिया तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ? वीरभद्र जी के प्रहार से सृष्टि में संकट छा गया था, क्योंकि चंद्रदेव लुप्त जो हो गए थे। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? चंद्रदेव कैसे सुरक्षित रहे? प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ की कृपा से। किंतु उस समय तो वो तो अपार कष्ट और अपार क्रोध से प्रभावित थे ना। ये तो मेरे प्रभु की महिमा ही थी कि ऐसे समय पर चंद्रदेव को मेरे प्रभु महादेव ही स्मरण हुए और वे उनकी शरण में जा पहुंचे। मुझ पर भी पुनः एक बार कृपा कीजिए महादेव। मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ महादेव। मुझे दुख है, मैं देवता होकर भी शांत होकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने इस दुखद घटना को रोकने का तनिक भी प्रयास न किया महादेव, किंतु मुझे मेरी भूल स्वीकार है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। लंकेश, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ मैं। जैसे ही तुम मेरी सींगों के मध्य से जाने का प्रयास करोगे तो वैसे ही मैं अपने सींगों के मध्य से उठाकर तुम्हें गिरा दूंगा और फिर मेरे प्रयास के सफल होने से आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। लंकेश एकाएक कथा सुनाते सुनाते शांत क्यों हो गए? इस स्थान पर मुझे किसी अनिष्ट की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? ये कैसे अशुभ संकेत मेरा पीछा कर रहे हैं? ये क्या लंकेश विपरीत दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उस मार्ग पर कुछ न कुछ अनुचित अवश्य है। अब हम दूसरे मार्ग से जाएंगे गौरी पुत्र। अर्थात लंकेश को तो पूर्व में ही संदेह हो गया, फिर तो ये योजना भी असफल होगी। पथ में परिवर्तन करेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा लंकेश। मुझे यह मार्ग उचित नहीं प्रतीत हो रहा है गौरी पुत्र, क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा कोई द्वार मार्ग में नहीं देखा था। हम उस मार्ग से नहीं अन्य मार्ग से आगे बढ़ेंगे गौरी पुत्र। लंकेश, अन्य मार्ग तो बहुत अधिक भयंकर वन से होकर जाता है। मेरा सुझाव मानिए, हमें इसी पथ पर स्थित रहना चाहिए।
लंकेश तो हम सभी की योजनाओं को असफल कर आगे निकल गए। हमारी योजनाएं अभी असफल नहीं हुई हैं श्रृंगी जी। पिशाच राज अभी भी लंकेश के पीछे हैं। राक्षस राज रावण यदि चतुर हैं तो पिशाच राज अधिक चतुर हैं, और यदि वो उनसे बचकर आगे निकल भी गए तो उन्हें आगे वन में मैं स्वयं रोकूंगा। समस्त शिवगणों में ऐसा तो कोई है जिसने ऐसी योजना का निर्माण किया है जिसके सफल होने की कोई संभावना है। पितातला त्यात न डाले नंदीदी। वो अपने प्रभाव से आतलिंग को लंकेश के हाथों से धीरे धीरे फिसलाकर नीचे की ओर ला रहे हैं, और जैसे ही आतलिंग पूर्ण रूप से फिसलकर उनके हाथों से मुक्त होंगे और इससे पहले कि लंकेश कुछ समझ सके, पिशाच राज उसे थामकर वहीं भूमि पर स्थित कर देंगे और आतलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी। पिशाच राज द्वारा उत्पन्न बवंडर से मुझे लंकेश को भ्रमित करना होगा ताकि उनके हाथों से आत्मलिंग छूटकर भूमि पर गिर जाए। तो लंकेश, आप बता रहे थे कि चंद्रदेव महादेव के समक्ष जाकर खड़े हो गए, किंतु फिर उसके पश्चात क्या हुआ? क्या महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया? और फिर चंद्रदेव पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? चंद्रदेव के लिए यह सरल नहीं था। एक बार और धकेलूंगा तो आत्मलिंग लंकेश के हाथों से गिर जाएंगे। पिशाच राज अब पुनः लंकेश के निकट पहुंच रहे हैं। वो सफल हो जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे बताइए ना लंकेश, चंद्रदेव के साथ क्या हुआ? लंकेश, मुझे बताइए ना, चंद्रदेव पुनः पूर्ण रूप से कैसे कुशल हुए? लंकेश तो रुक ही गए। मुझे पूर्ण विश्वास है अब अपने पत्र रूप में पिशाच जी आतलिंग को स्पर्श करते ही उसे दशानन के हाथों से मुक्त कराने में अवश्य सफल होंगे। कदाचित कोई अन्य भी है यहाँ जो मेरी दृष्टि से छिपा हुआ है। लंकेश अचानक सतर्क हो गए हैं। कहीं उन्हें पिशाच राज की उपस्थिति का आभास तो नहीं हो गया? तो पिशाच राज को ही पकड़ लिया।
नंदीदी पितात लाता आप त्या होदा इतना दुस्साहस! लंकेश रावण के साथ चतुराई करने का प्रयास कर रहे थे तुम? बताओ, कौन हो तुम? राक्षस राज रावण हूं मैं। तुमने ये कल्पना भी कैसे कर ली पिशाच कि तुम मुझे छलने में सफल हो सकोगे? पितात लात तो दिल दे अब सत्या होदा नंदीदी। पिशाच जी की योजना भी असफल हो गई और वो संकट में भी आ गए। हिंसा नहीं लंकेश, आत्मलिंग आपके हाथ में है, इसलिए अभी कोई हिंसा नहीं कर सकते आप। रुकिए लंकेश, हिंसा मत कीजिए, जाने दीजिए उसे। इस पिशाच को मैं अवश्य दंडित करूंगा। रुकिए लंकेश, इतने शुभ कार्य को संपन्न करने की यात्रा कर रहे हैं आप, इसलिए इतना क्रोध और ऐसी हिंसा आपको शोभा नहीं देते। दूर हटो यहां से। आपने उचित कहा था गौरी पुत्र, हमारे निकट शिवगण हैं, क्योंकि भूत पिशाच ही शिवगण होते हैं। लंकेश, आप ये जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। ज्ञात नहीं और कौन मेरे कार्य में विघ्न डालने हेतु मेरा पीछा कर रहा है। अवश्य ये मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे छीनना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। शिवगणों ने ऐसे प्रयास किए कि लंकेश और भी सतर्क हो गए और अब तो ये किसी को अपने निकट भी नहीं आने देंगे। ज्ञात नहीं मैं सफलता कैसे प्राप्त कर सकूंगा। लंकेश रुकिए तो, सुनिए, रुकिए लंकेश। ये लंकेश अकस्मात कहाँ चले गए? हाँ, शिवगण हैं हम, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग कर आत्मलिंग को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अवश्य करें नंदी जी। हम आपके साथ हैं नंदेश्वर। देती आपकी आज्ञा होती अमेता ही तले ने नंदी दी। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। चलिए मेरे पीछे, चलकर देखते हैं कि दशानन कहां तक पहुंचे। हाँ, तलिए 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 तलिए। आप क्यों लुक गए? आप तो दाई है। आप क्यों रुक गए? आप चलिए ना। क्या हुआ है आप सभी को? आप सभी इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, नंदी दी है ना मालदार। तलिए 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 तलिए। इतना सघन वन, यहाँ तो दिवस में भी सर्वत्र अंधकार ही व्याप्त है।
बड़ा विचित्र वन है जहाँ किसी के प्रवेश करने पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, किंतु लंकेश कहाँ है? अद्भुत, अत्यंत विचित्र नंदी जी। सर्वथा अनूठा है ये वन। नंदी से कितना लम लगे तत्ते भलाई भी तितली बने है तो। अद्भुत अवश्य है ये वन, किंतु हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़िए और लंकेश रावण को ढूंढिए। चलिए। लंकेश कहाँ है आप? कहाँ है आप लंकेश? कहाँ दृश्य हो गए लंकेश? मैंने तो प्रभु भैरव को वचन दिया था कि मैं लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ कदापि लंका नहीं पहुँचने दूंगा। इसलिए यदि लंकेश को ढूंढने में असमर्थ रहा तो अपना वचन कैसे पूर्ण करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ये कैसी आहट है? ये तो नंदी जी और अन्य शिवगण ही है, लंकेश नहीं। गणेश जी, नंदी जी, आपने लंकेश को कहीं देखा? नहीं प्रभु, मैंने भी नहीं देखा है। हाँ? नंदी जी, शीघ्र आप सभी उस दिशा में जाइए। आप कहाँ चले गए लंकेश? अपनी कथा पूर्ण किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाना भी शेष है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये क्या है? बहुत विचित्र वृक्ष है ये। आत्मलिंग यहाँ? अर्थात लंकेश भी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ हैं लंकेश? तो आप यहाँ हैं लंकेश? ये कैसी ध्वनि थी? अवश्य इस विशालकाय पक्षी ने इस ध्वनि को उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए, आगे बढ़िए। चलिए। मैंने आपको आपको तो ज्ञात हो गया ना गौरी पुत्र कि मैं यहाँ हूँ। फिर इतना घोषणा कर समूचे वन को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको इस प्रकार यहाँ छिपा देखकर चकित हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका इसलिए। किंतु आप किसके भय से यहाँ छिपे हुए हैं? मैं किसी के डर से नहीं छुप रहा था गणेश जी। वो तो सूर्य के किरणों से इस छिपे वन में प्रवेश कर तनिक विश्राम करने का मन किया, तो मैं यहाँ स्थित हो गया जहाँ कोई मेरे विश्राम में बाधा ना डाल सके। मैं विश्राम कर लेता हूँ गणेश जी। उचित है, फिर यहीं विश्राम करते करते मुझे आगे की कथा सुना दीजिए कि क्या चंद्रदेव प्रभु कृपा प्राप्त कर सके? बताता हूँ गौरी पुत्र। तब आकाश में चंद्रमा का आकार घटता जा रहा था और चंद्रदेव भी लुप्त होने ही वाले थे और वो प्रभु से दया की भिक्षा मांग रहे थे। हे दया निधान, मेरे पाप को क्षमा कर मेरी इस दयनीय अवस्था से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मुक्ति प्रदान कीजिए महादेव। चंद्रदेव, कलाओं के देवता हैं आप। अपार सौंदर्य और सामर्थ्य के स्वामी भी अपने श्वसुर प्रजापति दक्ष को अन्याय करते देखते रहे, उनका विरोध नहीं किया। आपने इतना विचार भी नहीं किया कि शांत रहकर अन्याय को स्वीकार करना उस अन्याय में भागीदार बनने के समान है जिसके लिए आप दंड के अधिकारी तो अवश्य हैं, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना की है।
इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं, किंतु आपको अपने प्रायश्चित स्वरूप अमावस्या की तिथि पूर्ण होने के पूर्व दिव्य एवं श्रेष्ठतम अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के समीप दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा कर उनसे आशीष प्राप्त करना होगा। तभी आपको पुनः अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या चंद्रदेव अपनी उस अवस्था में भी, जब वो निरंतर लुप्त होते जा रहे थे, पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पूर्ण कर सके? क्या समय रहते वो पीपल वृक्ष का आशीष प्राप्त करने में सफल हुए लंकेश? धैर्य रखिए गौरी पुत्र, धैर्य रखिए। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो शीघ्र मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। तो सुनिए गौरी पुत्र, ये सत्य है कि चंद्रदेव के पास अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा आरंभ करने के समय अमावस्या की तिथि समाप्त होने में मात्र कुछ ही अवधि शेष थी। मैं पीपल वृक्ष को समर्पित करने हेतु गुड़ के ये 108 भाग लाया हूँ। प्रत्येक प्रदक्षिणा पूर्ण कर मैं एक भाग इनको समर्पित करूंगा। हे महान दिव्य पीपल वृक्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चंद्रदेव के पास एक प्रहर से कुछ समय शेष था और अभी उन्हें अनेक परिक्रमा पूर्ण करनी थी। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपने घटते स्वरूप एवं क्षीण पड़ते बल से किसी प्रकार चंद्रदेव ने 107 बार परिक्रमा पूर्ण कर दी और मात्र अब एक अंतिम परिक्रमा शेष थी, किंतु वो तो अब पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। उनके एक हाथ का मात्र एक छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था। अर्थात उस परिक्रमा को संपन्न कर पीपल वृक्ष का आशीष पाने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय शेष था। और दुर्भाग्यवश जब उन्होंने अपनी अंतिम परिक्रमा आरंभ की तो अब तो मैं गुड़ के इस छोटे से भाग को उठाने में भी सक्षम नहीं रहा। फिर इसे पीपल वृक्ष को कैसे समर्पित करूं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की अंतिम परीक्षा अपूर्ण रह गई। अपनी अंतिम परीक्षा की आहुति देने से पूर्व ही उनका पूर्ण क्षय हो गया। बस अब कुछ क्षण और
प्रातः होते ही चंद्रदेव का संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त हो जाना था।